गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। तो आज की क्लास हम सबसे पहले कुछ संतुलन कर ले। यस सर। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं। सब लोग इसको संतुलित कीजिए, देखते हैं क्या क्या आंसर आता है। आगे सर। हाँ, बताओ चलो। HNO के 3 के आगे क्या आएगा? सर HNO3 के आगे दो आयन। ओके, ये सर कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड के आगे CaOH2 के आगे एक लगा दीजिए। एक। ओके, और सर उधर भी एक। H2O के आगे दो। H2O के आगे दो, और ये कैल्शियम नाइट्रेट के आगे एक। एक। सर वन। ओके, चलिए देखते हैं। हमने सबसे पहले इसमें हम एटम्स देखेंगे कौन कौन से हैं। तो एक हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कैल्शियम। ठीक है। अभिकारक साइड पे हाइड्रोजन हमारे पास टोटल कितने हैं? एक और दो, तीन। नाइट्रोजन एक, ऑक्सीजन तीन और दो, पांच। उत्पाद वाली जगह पे कैल्शियम है एक, ऑक्सीजन है तीन दूनी छः और एक सात। अच्छा, नाइट्रोजन हो गए दो और हाइड्रोजन है दो। ये है संतुलन से पहले के नंबर। तो आपने यहाँ पे बताया दो, तो इसकी वजह से हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएंगे दो और दो, चार। यहाँ पे हमने दो से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गए चार, ये हो गया बैलेंस। नाइट्रोजन यहाँ पे हो गए दो, यहाँ पे एक है, तो ये हो गया बैलेंस। ऑक्सीजन पाँच और यहाँ पे सात, तो ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे तीन दूनी छः और दो, आठ। और यहाँ पे हो गए तीन दूनी छः और दो, आठ। ठीक है, कैल्शियम बहुत अच्छे, बहुत सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया तो इसके कुछ और डेफिनेशन लिखवा देते हैं, चलिए। तो सबसे पहले हम परिभाषा लिखेंगे उपचयन की। आप में से कोई बताएगा उपचयन में क्या होता है? सर जब अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो। हम्म, तो उसे उपचयन बोलते हैं। चलिए, अच्छा इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैं दो अभिक्रिया लिखूंगा, इसमें आपको उपचयित और अपचयित पदार्थ बताने हैं, ठीक है। कौन सा पदार्थ उपचयित हुआ है यानी कि ऑक्सीडाइज हुआ है, और कौन सा पदार्थ अपचयित हुआ यानी कि रिडक्शन हुआ है उसका, ठीक है। इसमें बताइए, ये कॉपर है, Cu। सर ये अपचयन है। अपचयन है। यस सर। कौन सा पदार्थ अपचयित हुआ इसमें? कॉपर ऑक्साइड अपचयन हुआ। इसका अपचयन हुआ। कॉपर ऑक्साइड। और सर H2O से हुआ है हमें अपचयन। कॉपर मेटल मिल गया, ठीक है। यस सर। आज के दो टॉपिक, पहला है संक्षारण, जिसको हम कोरोजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। सर जब कोई चीज संक्षारित हो जाती है। क्या होता है उसमें? जब कोई धातु अपने संक्षारण आसपास कहते अम्ल हैं। आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होते हैं। और सर इस अच्छा, प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। उदाहरण बता सकते हैं? जैसे चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण का उदाहरण है। बहुत ज्यादा कॉमन हो, जैसे लोहे पे जंग लगना, संक्षारण है। तो इसके पीछे देखते हैं कि होता कैसे है, ठीक है। जब मैं अभिक्रिया को संतुलन करवा रहा था, मैंने आपको लोहे का जंग लगने का तरीका बताया था कैसे होता है, वो देखते हैं, ठीक है। ये है लोहा, Fe। इसके साथ जब आर्द्रता यानी कि पानी, जल, ठीक है, ये जब आपस में आते हैं तो क्या बनता है? Fe2O3 प्लस
ये सर O3 का कैसे होगा? हाँ, ये हमारा जो है फेरिक ऑक्साइड, ये सर। इसको हम हिंदी में जंग भी बोलते हैं। जो ये आपने भूरे कलर का पाउडर देखते हैं, जंग लग जाती है ना। सर। ओके। अच्छा अच्छा, ये कोरोजन तो है। इसमें आप ये बता सकते हैं कि इसमें उपचयन हुआ है या अपचयन हुआ है? सर उपचयन हुआ है। किसका? इसका। आयरन का सर। हाँ, उसका उपचयन हुआ और ये फेरिक ऑक्साइड बन गया, है ना। सर यस सर। ऐसे ही पानी का अपचयन हो गया सर यहाँ, इसका अपचयन। है ना। यस सर। तो ये रेडॉक्स हो गई। बिल्कुल सही, रिडॉक्स है ये। एक और देखते हैं, कॉपर। इसमें अगर पानी का कांटेक्ट ज्यादा आ जाए तो क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड और चलिए। हाइड्रोजन गैस, है ना। और ये जो होता है, ये हरे कलर का होता है। आपने ताम कॉपर के बर्तन पे देखा होगा, ग्रेनिश आ जाता है ना। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग मेटल्स होते हैं जो बेसिकली इस तरीके से कोरोड हो सकते हैं। उसमें बेसिकली जो होती है उपचयन हमारी मेन होती है। जो ये उपचयन हो गया, है ना। उसके बाद ये लास्ट टॉपिक है, विकृत सर गंधिता। विकृत गंधिता। अच्छा, आप घर पे अलग अलग तरीके के स्नैक्स वगैरह खाते हैं आप, कुरकुरे, चिप्स, बिस्किट। सर हाँ जी। सर जब खाद्य पदार्थ उपचयित हो जाते हैं विकृत गंधिता असर हो जाती है। हाँ, अब उसका रिजल्ट क्या होता है? कैसा लगने लगता है सामान खाने में? सीलन आ जाती है, सील जाता है बिल्कुल, है ना। अजीब सा टेस्ट हो जाता है, चिप्स यस सर। यस। सॉफ्ट टाइप का। इसको हम विकृत गंधिता कहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं होता क्या है। जैसे हम ले रहे हैं, चिप्स है, ठीक है। सर इसके। इसके साथ अगर ये ऑक्सीजन की कांटेक्ट में ज्यादा देर आ जाए, सर ऑक्सीजन निकाल दी जाती है। है ना, या ऑक्सीजन कह लें, हम आर्द्रता कह लें मेनली, ठीक है। यस सर। खुली हवा में छोड़ दिया जाए तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसकी वजह से सॉफ्ट हो जाता है, टेस्ट खराब हो जाता है, इसका स्मेल आने लगती है ना। तो चिप्स खराब हो जाता है इसमें, ये ऑक्सीडाइज हो गया। हम कैसे बचा सकते हैं इसमें कि चिप्स खराब ना हो, बहुत दिन पैकेट तक चल में जाए? नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। सर नाइट्रोजन गैस। किसमें? पैकेट ऑक्सीजन का पैकेट ये में हो जाता है नाइट्रोजन तो गैस सर वो भर देते खराब हो हैं। जाती है। बिल्कुल सही, नाइट्रोजन गैस भर के रखते हैं, जिसकी वजह से पैकेट के अंदर का जो भी मटेरियल है, चिप्स हैं, कुरकुरे हैं, बहुत दिन तक चलते हैं और क्रिस्पी रहते हैं, राइट। इसके बाद इन अभिक्रियाओं को आप संतुलित करेंगे, ठीक है। बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया हो रही है हाइड्रोजन सल्फाइड या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जिसकी वजह से हमें बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल रहा है। फर्स्ट वाले में 1। वन। सर सेकंड वाले में भी 1। वन। थर्ड वाले में भी 1। वन। फोर्थ में 2। एक बेरियम, एक बेरियम, दो क्लोरीन, दो क्लोरीन, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, एक सल्फेट आयन, एक सल्फेट आयन। बहुत सही, इजी था ये। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देते हैं। C12H2211 प्लस ऑक्सीजन, इसको हमने जलाया, इससे हमें क्या मिल सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। किसी को पता है क्या है C12H22O11? इसको हम कहते हैं, शुगर सर। हाँ, और सुक्रोस या कॉमन भाषा में शुगर। इस वाले को कीजिए। सर इस वाले में सर पहले वाले बॉक्स में एक रहेगा। सर दूसरे वाले में 2 रहेगा। तीसरे वाले में? सर तीसरे वाले में 6 रहेगा। 7। अच्छा, चौथे वाले पे? सर चौथे वाले में भी 11।
11। अच्छा, C12H22 O11, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 12, 22, 13। यहाँ पे एक, दो, दो और एक, तीन। हमने यहाँ पे 12 से गुणा किया, 12 आ गया। ठीक है, इसको हमने 11 से गुणा किया, ये 22 हो गया। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन देखते हैं। 12 दूनी 24 और ये 11, कितने हो गए? 35। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ 13 ऑक्सीजन है, तो हमें यहाँ पे बनाने हैं 35। 11 इसमें हो गए, तो यहाँ पे आ गया एक। 35 -11 कितने हो गए? 24 ऑक्सीजन और चाहिए हमें। तो अगर मैं इसको 12 से 12 गुणा, घंटों का देंगे। हो जाएंगे 24। अभी बैलेंस हो गया। यस सर। देख लेते हैं। कार्बन हो गए 12, कार्बन हो गए 12। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे है 22, हाइड्रोजन यहाँ पे भी हो गए 22। ठीक है, और यहाँ पे ये 11 थे, तो 11 प्लस 12 गुणा 2, ये कितना हो गया? 12 दूनी 24 और 11 35। बैलेंस हो गया। किसी को डाउट है कुछ? नो सर। ओके, चलिए बढ़िया। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। ओके, चलिए बाय बाय।